नमस्कार, राम राम। पल्लू लाइव चैनल में थारो हार्दिक स्वागत है। इस वक्त आप तहसील कार्यालय पल्लू आगे मौजूद हैं और अपना सगे केशव जी पंचारिया और किसान मौजूद है और डीएपी लेके जी को एक ज्ञापन दियो है तो बिंग बारे में बातचीत कराऊंगा और पूछांगा ने कि जो ज्ञापन दियो बिंग माते कौन कौन सी समस्या जी। राम राम जी। राम राम जी। तो केशव जी को तो आज ज्ञापन दियो डीएपी के बारे में, तो बिंग बारे में कुछ थे धरा जी सवाल है, बताइए। आज हमारे अखिल भारतीय किसान सभा की कॉल थी और पूरे जिले में अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर प्रत्येक तहसील में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में जो मुख्य मांग है वो यही है कि जो जिले के अंदर जो डीएपी की किल्लत चल रही है, भयंकर किल्लत चल रही है, उसकी पूर्ति की जाए जी। अभी बुआई का सीजन है और इस टाइम अगर डीएपी नहीं मिली, इस टाइम अगर यूरिया खाद डीएपी नहीं मिली तो निश्चित तौर पर किसानों की फसलें बर्बाद हो जाएगी, फसल होगी भी नहीं। ठीक है, वैसे भी किसान मतलब मरा हुआ है। किसान इसलिए मरा हुआ है, आर्थिक रूप से मरा हुआ है वैसे, क्योंकि अभी जो मूंग और मोट की फसल है वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है, अतिवृष्टि के कारण नष्ट हो गई। तो हम ये चाहते हैं कि अभी भी समय रहते अगर डीएपी खाद अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पर किसान, इस क्षेत्र की जनता को राहत मिलेगी और किसान अपनी रबी की बुआई का आराम से बुआई कर सकेगा जी। तो आज हमने ये ज्ञापन दिया है कि जिले के अंदर तमाम तहसीलों में प्रत्येक सोसाइटी में रैंक लगवाकर और डीएपी की पूर्ति की जाए। और जो दूसरी मांग थी वो ये थी कि कुछ दिन पहले भादरा के अंदर जो किसान डीएपी ले रहे थे, लाइन लगाकर डीएपी ले रहे थे आरामदायक से, और जिस प्रकार उन पर प्रशासन के कहने पर, सरकार के जनप्रतिनिधियों के कहने पर जो लाठीचार्ज किया, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बहुत ही बड़े शर्म की बात है। पत्रकार जी, मैं बताना चाहूंगा, इतिहास में ये पहली घटना है जो आराम से शांतिपूर्वक बैठे नियत थे किसानों पर उन्होंने बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किए। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उस प्रशासन को, उस सरकार के जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने ये आदेश फरमान ये जारी किया है कि नौजवानों की, उसमें क्या है कि चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाएगी और उसमें आज भी वो गोलियों के निशान पड़ी है। उसी प्रकार उसी उदाहरण को लेते हुए आराम से भादरा के अंदर 3 बजे लाइन में लगे हुए किसानों पर नियत भूखे प्यासे लोगों पर लाठीचार्ज करना बहुत बड़े शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और सबसे बड़ी बात है, उस दिन करवा चौथ का व्रत भी था। महिलाएं भी, आप देख सकते हो, आप वो वीडियो में देखना, फोटो में देखना, महिलाएं भी दीवारों पे लटकी हुई थी। इस प्रकार से उन्होंने लाठीचार्ज किया है। किसके कहने पे किया है, किस अधिकारी ने किया है, उसकी पूरी जांच की जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने वहां के जनप्रतिनिधियों ने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए ये कहा है कि हमने कार्रवाई की है, एक एएसआई और 2 कांस्टेबलों को निलंबित किया है, उनकी गाज उन पे पड़ी है। हम कहना चाहते हैं कि वो जो कांस्टेबल है और जो एएसआई है वो कोई दोषी नहीं है, उसके जो बड़े जो डिप्टी है, थानेदार है, वो उनके दोषी है। किसी ने, किसी अधिकारी ने मतलब ये आदेश जारी किया कि आप लाठीचार्ज करो, इसकी पूर्ण रूप से जांच की जाए। तीसरी मांग ये है कि अतिवृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो चुकी है, अभी जो क्रॉप कटिंग की है वो बिल्कुल सही की जाए। और जो चौथी मांग ये है कि बकाया फसल बीमा जो भी क्लेम बकाया पड़ा है वो तुरंत प्रभाव से किसानों के खातों में डाला जाए। अभी तहसीलदार जी से वार्ता हुई है, कुछ दिन बाद कंपनी और हमारे किसान प्रतिनिधि, किसान सभा के प्रतिनिधि मंडल की वार्ता करेंगे। जो भी बकाया क्लेम जो पड़ा है वो तुरंत किसानों के खातों में डलवाने का काम करेंगे। नहीं, एक बात ये भी सुनने में आ रही है कि जैसे जो डीएपी की बैग जो बांटे गए तो गड़बड़ी भी हुई इसके अंदर। बिल्कुल पत्रकार जी, 13 अक्टूबर को हमारे पल्लू के अंदर 1000 बैग आए जी। 1000 बैग आए, वो पता नहीं कौन सी कंपनी के थे, चंबल के थे, इस प्रकार थे। 1000 बैग आए और जाट धर्मशाला में उसके टोकन बंटे। किसान 3 बजे लाइन में लगे, 12 बजे तक टोकन बंटे। मैंने जानकारी ली हमारे यहाँ डबले है ओम जी सुतार से, उन्होंने कहा कि 450 टोकन हमने काट दिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो 550 बैग और बचे हुए थे वो बैग कहाँ चले गए भाई? वो किसने गड़बड़ की है, किसने ये काला बाजारी की है, कहाँ बैग चले गए? किसानों को तो वो नहीं मिले भाई, टोकन उसके नहीं कटे, किसानों को नहीं मिले, तो इसका मतलब कालाबाजारी हुई है। हमने आज सहायक निदेशक, कृषि सहायक निदेशक को ज्ञापन दिया है और हमने कहा है कि इस पर जांच की जाए, जो भी दोषी है उन पर तुरंत कार्रवाई की जाए जी। और जो दूसरी हमारी मांग ये है कि एक जो चल रहा है
ये जो अभी जिस भी फर्म में जिस भी पेस्टिसाइड पर जो भी डीएपी आ रही है उसको सार्वजनिक की जाए। सही बात है भाई, उसका स्टॉक लगाया जाए, उस पे पेपर कागज चस्पा किया जाए कि हमारे यहाँ इतना स्टॉक है, इतना हमारे गोदाम के अंदर है, पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए। तीसरी जो बात ये है कि जो हमारे यहाँ डीएपी आती है तो यहाँ एक अव्यवस्थित सिस्टम हो रखा है। सबसे पहले किसान बस स्टैंड से उतरकर 1.5 किलोमीटर जाट धर्मशाला जाता है, वहां से टोकन कटवाता है, 3 बजे लाइन में लगता है, उसके बाद में 12 बजे तक टोकन करता है, वहां से टोकन लेके अर्जुन सर तिराहे पे आता है, वहां पे उस दुकान पर पैसे जमा करवाता है, वहां से पैसे जमा करवाने के बाद 2 किलोमीटर गांव के बीच में जाता है, वहां रसीद ली जाती है, फिर डीएपी मिलती है। ये कैसी व्यवस्था है? इस व्यवस्था को सही किया जाए। ये किसानों को भटकाने का काम किया जा रहा है, किसान परेशान हो रहे। हम कहना चाहते हैं एग्रीकल्चर के अधिकारियों को और प्रशासन को कि इस पर व्यवस्था बढ़ाए। मुझे तो लगता नहीं कि तहसीलदार जी कुछ कर देंगे किसानों के लिए। बिल्कुल करना पड़ेगा, हमारे उच्च अधिकारी अगर नहीं करेंगे तो ये क्षेत्र के किसान है जो ये हमारे पास में खड़े लड़ने वाले लड़ाकू लोग हैं। जब भी मुद्दा आता है बिजली का, पानी का, फसल बीमा का, डीएपी का, तमाम पार्टियों के झंडे छोड़कर एकता से लड़ने वाली धरती है ये हमारे जो तहसीलदार जी उच्च अधिकारी है, इनकी ड्यूटी बनती है कि इन पे कार्रवाई करे, इन पर इनकी ड्यूटी लगाए व्यवस्थित तरीके से। एक जगह अगर एक ही जगह कहीं मतलब एक दुकान पर जिस भी फर्म में अगर आई हुई है तो वहां पे फोर्स लगा के बढ़िया तरीके से पूरी मॉनिटरिंग करके अगर वहां पे टोकन काटा जाए, वहीं पर पैसे जमा करवा के अगर वहीं पे डीएपी दे रहे तो भाई क्या दिक्कत है? इनके पेट में दर्द हो रहा है, परंतु किसानों को भटकाने का काम कर रहे हैं, किसानों को गुमराह कर रहे हैं, कभी उधर भेज रहे हैं, कभी उधर। आज राजस्थान की पत्रिका के अंदर मतलब बड़ी न्यूज आई है। इन लोगों को चेतना चाहिए, इनको ध्यान देना चाहिए किस प्रकार किसान भटक रहा है, एक एक कट्टे के लिए तरस रहा है, एक एक कट्टे के लिए पूरे दिन तड़प रहा है। हम कहना चाहते हैं इस पर ध्यान दें और व्यवस्था बढ़ाने का काम करें। बाकी किसान भी मेरे साथ मौजूद है। मानाराम जी, राम राम जी। राम जी। ये मानाराम जी क्या सिस्टम चल रहा है? सिस्टम खराब है सारा ही। डीएपी देन को लगे, डीएपी लिया काला बाजारी चले दिन धड़ा बे पल्लू में हजारों कट्टा हर हफ्ते आवे और पल्लू के मैं गुमराह होने लगी है। क्या करा, मन तो समाचार मिले, मैं यार पूछा डीएपी रात ही गई। अच्छा, नहीं अर्थ के मैं तो क्या खातर भटकता था, अब कोई चारों तो है को नहीं। रात गाड़ी आई। हाँ, रात गाड़ी आई है, गाड़ी आवे, गाड़ी अंता है खप गया तो हाथ ही खप गया जना के रात गाड़ी मैं देखिए गाड़ी खाली हुई है, गाड़ी खाली है तो अच्छा मैं देखूंगा आगे मैं भ्रष्टाचारी बहुत तकड़ी फुल है। मोदी जी की सरकार में इतनी भ्रष्टाचारी पैदा हुई है जो खाई को नहीं, बहुत तकड़ी भयंकर। मतलब 11 साल में भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ गई जगह कोई अंदाज सीमा ही नहीं है। तो क्यों ये समाधान हो सके? समाधान क्या लगे बड़ा अधिकारी करे तो क्यों कोने समाधान करे तो सारा मन भ्रष्टाचारी दुर्लभ है। रोके कौन से वोट के चक्कर के में फंस रही है तो बारो वोट ने टूट जाए, बीमारियां है। तो डीएपी और ये भ्रष्टाचारी से थोड़ी मतलब चाल भोग रही है। डीएपी भ्रष्टाचारी से चलेगी भी झाड़ कट्टा सारा पता हुआ पल्लू का ऐसे जमींदार रों का फिर मैं रात गाड़ी है टेलर। अच्छा, खाली होता मैं रात देखिए फिर डीएपी को मिलेगा मेरी दुकान में। अच्छा, तारी दुकान में है? मेरी दुकान में रात देखिए ना टेलर खाली होता है। डीएपी को ला तो डीएपी कौन मिले? सुबह में जाऊंगा कहाँ पता करूँगा कितना कट्टा है, कितना बंद गया, कितना है। अभी जाए को टाइम है क्योंकि अब तो जरूरी है वो। पता आज भी मेरे फोन आयो। अच्छा, माल मिलन को ला रही हो कैसे करे ठकी है कौन में डीएपी साहब मतलब ये जल्दी हो जाए। अब मेरी बात सुनो, तहसीलदार जी थाना के थाना की विश्वास लगेगी। तहसीलदार जी तो काम करसी जनता की सेवा पर आया तो काम तो करेगा, इसी बात को नहीं जनता पर काम आपको विश्वास है एकदम के? विश्वास तो लगे भाई, अधिकारी है तहसील का मालिक है विश्वास है तो खोदिया नहीं अधिकारी करना ही पड़ेगा। अधिकारी यकीन तो करे लागे आश्वासन दिया कि व्यवस्था को सही करेंगे, लागे तो ठीक है काम करने वाला लगे आदमी नए आदमी आगे देखो क्या हुआ जी। और भी किसान मौजूद है बातचीत। राम राम जी, क्या नाम है तारो? मेघराज जी, किसे काम आए हो? रचना दे क्या तोड़ सकते मिले थे जी? ज्ञापन वगैरह तहसीलदार जी आश्वासन दिया, मैंने संतोषजनक बात करी कि मैं व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश करूंगा। बाकी देखिए फसल बीमा बकाया फसल बीमा है और अभी बात 24 तारीख में। अच्छा, पहले 21 दिन तो दिवाली है अपने भी महाकोश के तो क्या आगे 24 दिन थाने बुला लेगा
ऐसा लोगों में बैठा के थारी बात वार्ता और मतलब पक्को थाना के दियो 24 तारीख को तरह समाधान मानने पक्को समाधान 24 को हुए बाद में 24 से थारी वार्ता करवाएगा माने संतोष जने के बात करिए मार सके अब संतुष्ट हो गया। हाँ बात में संतुष्ट है, ज्ञापन दे गया मन विज्ञापन पे मन बात कीजिए। अच्छा तो और भी सारे किसान मौजूद है। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है तारो? बवरलाल नाई स्वरूप दे सर। बवरलाल जी किया थोड़ा सा होते ज्ञापन वगैरह दियो केसव जी पंचायत में तो क्या लगे मन तो ठीक लगे तहसीलदार जी बात तो बहुत सोनी करी है मारो काम कर सी है ना कर बात ही बात है। अच्छा अच्छा मतलब मोटा मोटी 24 तारीख को 24 तारीख का जी तो पूर्ण विश्वास है कि जरूर होसी है बात करना तो लगेगा पूर्ण विश्वास है कर सी जरूर। अब मन वाली बात हो तो केटा अपने करे या नहीं करे माने उसको मिट्टी गोली दे दी मिट्टी गोली देता तो मान 2 महीना हो गया कदी का डीएपी कटिया फिर कदी का यूरिया कटिया और मैं तो कटियो देखियो बोल बाज गया वहां तेन टोकन बंटी गया। अच्छा अच्छा किसान परेशान है। परेशान तो एक जाते कितना हो गया और परेशान बाकी सब देखो ऊपर लेवल बात जो है किया कृषि के कृषि ठीक है तो धन्यवाद। आपने सुना, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं किसानों की राय आपको कैसी लगी। धन्यवाद।